अगर आवाज़ आ रही है प्रॉपर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैरियर ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, मतलब जब आप आफ्टर ट्वेल्थ जब आप पास कर लेते हो ट्वेल्थ, तो जहाँ एक तरफ पास करने एक खुशी, एक एक्साइटेड का जो एक माहौल बना होता है, उसके साथ ही साथ एक तरफ एक दिमाग में एक हलबरी सी ये मची होती है, चलो ट्वेल्थ किसी ना किसी तरीके से हम लोगों ने ट्वेल्थ पास कर दिया, लेकिन अब आगे करना क्या है। क्योंकि ट्वेल्थ का जो लेवल होता है, स्टेज जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपकी जो है आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। आप किस फील्ड में जाएंगे, आप क्या करेंगे आगे, वो यहीं से ही तय होता है। ठीक है, तो अगर आवाज़ आ रही है प्रॉपर तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आवाज़ आ रही है, और हम इसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आफ्टर ट्वेल्थ महत्वपूर्ण है कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, बहुत से लोग डॉक्टर का सपना देखते हैं। ठीक है, और इसके लिए मेहनत भी करते हैं, नीट एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन वो एक प्रकार से देखा जाए वो अपने सपने को हासिल भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहीं न कहीं अपने उस ड्रीम से, जो उन्होंने इतने सालों मेहनत करने के बाद जो अचीव किया है, वो कहीं न कहीं उससे सैटिस्फाइज़ नहीं होते हैं। जैसे लगता है कि उन्हें अभी कुछ और भी करना चाहिए, या अभी कुछ बाकी है। ठीक है, कुछ अधूरा है, कुछ मकसद ऐसे हैं जो अभी अधूरे हैं, उन्हें भी जो है वो पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो आफ्टर ट्वेल्थ जो कैरियर काउंसलिंग होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, हम लोग इसी को देखते हैं आज। सभी लोग क्लास को पहले ज्वाइन कर लें। तो कैरियर ऑप्शंस क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं, और हम आगे क्या करना चाहते हैं, ये हमें कैरियर ऑप्शंस यानी कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से मालूम पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, बहुत से लोग आप सबसे मिलेंगे, आप सबकी राय लेंगे। ठीक है, बहुत से लोग आपको बताने वाले होंगे, वो आपको बताएंगे कि कैरियर ऑप्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। बट सवाल ये है, ये तो आप लोगों ने जिनसे पूछा कि हमारे क्या करें, वो तो आपको दुनिया भर के राय देंगे, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बट बात ये है कि मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी जो रुचि है, वो किस में है। क्या जिन्होंने मुझको बताया, जिन्होंने मुझको गाइड किया कि आप नीट का एग्ज़ाम की आप जो हो तो उसकी तैयारी करिए, यानी कि आप डॉक्टरेट करिए। ठीक है, लेकिन क्या आप उसको सच में करना चाहते हैं, या आपका दिल बोलता है कि मुझको डॉक्टरेट करना चाहिए, तो इसमें आपकी जो हामी होती है, आप अगर इस चीज़ से अगर आप एग्री हो, तभी आप उसमें जाते हो। और अगर आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें जाते भी हो, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, या आप उस चीज़ में बहुत जल्द बोर हो जाए, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। वो तो आपने किसी के दबाव में, किसी के कहने पर आके, ठीक है, किसी के राय मशवरे से आपने उसको कर लिया, हासिल कर लिया। लेकिन उसमें आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं जो है डेवलप होगा, आप उसमें अपना अच्छा या अपना बेस्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से कैरियर ऑप्शन जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और आफ्टर ट्वेल्थ जो होता है, आफ्टर ट्वेल्थ के बाद जब आप जो भी लाइन चूज करते हो,
वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया किसी के कहने पर या किसी के राय-मशवरे से अगर आपने कुछ कर लिया, तो वहीं से ही सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब तक आप अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करते, अपने आधार पे जब तक आप काम नहीं करते, जिसमें आपका रुचि हो, आपका इंटरेस्ट हो, तब तक वो चीज़ें आपकी नहीं होती। आप काम करोगे सालों-सालों लेकिन आपको जो है आप दिल से काम नहीं करोगे, ठीक है? या आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, आप उसमें कभी अच्छा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा उसी में आप कर सकते हो, अपना बेस्ट आप उसी में दे सकते हो जो चीज़ आपकी है, जिसको आपने चाहा है, ठीक है? अगर आपने ड्रीम देखा है कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है, तो यू गो टू यूपीएससी प्रिपरेशन, आप प्रिपरेशन के लिए आप जो हो जा सकते हो। लेकिन किसी के कहने पे, किसी के राय-मशवरे से आप उस चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए, ये मेरी राय है। आपको ये स्वयं देखना है कि मुझे क्या करना है, मेरा मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? पहले आप सेल्फ असेसमेंट कीजिए, खुद को जाँचिए, खुद को परखिए कि आखिर मुझे क्या करना पसंद है, मुझे कौन से काम में इंटरेस्ट है। अगर मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो यू गो टू टीचर लाइन, आप उस फील्ड में जा सकते हो। अगर लगता है कि नहीं मुझको यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस आईपीएस बनना है, तो यू गो टू प्रिपरेशन, तो आप उसकी उसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? या अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको डॉक्टर करना है, तो यू गो टू नीट एग्ज़ाम। इस तरीके की देखा जाए तो कई सारे जो है वैकेंसीज़ हर साल निकलती हैं, कई सारे ऐसे पोस्ट होती हैं, ठीक है? आप देखिए पोस्ट तो कई सारी हैं, ठीक है? वैकेंसीज़ भी कई सारी निकलती हैं, ऐसी नहीं। मेन टॉपिक है कि आपका उस पर्टिकुलर पोस्ट को पाने के लिए क्या आपका जो है वो मन है, आप उसको करना चाह रहे हो या नहीं? आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? आप उस पर्टिकुलर पोस्ट में आप अपना 100% दे सकते हैं या नहीं? अगर आप उसमें 100% नहीं दे सकते, आपका उसमें मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है ये पोस्ट आपके लिए नहीं है या आप उसको नहीं करना चाहते, ठीक है? तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको जो हो उस विकल्प को आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपको क्या काम क्या अच्छा लगता है करने में, तो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है करियर काउंसलिंग को लेके कि हमने 12th पास कर ली है लेकिन हम कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें, तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? या कमेंट में आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि करियर काउंसलिंग जो होती है, लाइफ़ को बदल के रख देती है। अगर आपने गलत करियर पकड़ लिया, तो आपकी लाइफ़ वहीं से जो है वो गलत डायरेक्शन में जाती है और आप कभी भी सैटिस्फाइज़ नहीं हो पाओगे उस जॉब से। क्योंकि जब तक आपका दिल, आपका मन, ये 2 चीज़ इस चीज़ की एग्री नहीं होता कि हाँ, आपको ये चीज़ करना चाहिए, तो वो चीज़ तब तक आपकी नहीं होती। अगर आपका ड्रीम है, आपकी लगन अच्छी है, आप अंदर से, दिल से अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ, मुझको ये करना है, ऐसा नहीं है आप दूसरे के कहवे में आ रहे हैं कि वो फलाना इंसान कह रहा है आईएएस करो और हम उसे कहने पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इस वजह से जो भी करियर आप पकड़िए, तो पहले आप 2-3 स्टेप्स हैं, पहले आप उसको फ़ॉलो कीजिए। पहला स्टेप्स कि सेल्फ असेसमेंट, कि आप खुद को जाँचिए, खुद को आप खुद को पढ़िए, क्योंकि खुद को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप क्या चाह रहे हैं कि आप जैसे आपको लगता है कि मुझको यूपीएससी करना है, तो क्या आप यूपीएससी के लिए आप तैयार हैं? आपका मन, आपका माइंडसेट क्या यूपीएससी के लेवल का है? क्या
क्या आप सच में यूपीएससी करना चाह रहे हैं? अगर आपका दिल, आपका मन, आपका तन, हर चीज़ अगर इस चीज़ के लिए एग्री है कि हाँ मुझे करना है, ये किसी के कहने पर नहीं, किसी के राय मशवरे पर नहीं, मैं खुद सहमत हूँ। ये सपना मैंने खुद देखा है, इसको खुद मैंने बोया है। तो यू गो टू, आप जा सकते हैं यूपीएससी की तरफ, ठीक है? आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझको जो है डॉक्टर करना है, मुझको नीट एग्ज़ाम टॉप करना है और उसके लिए आप एग्री हैं, तो मुझे करना है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियर लाइन चूज़ करनी है, तो आप जेईई की तरफ जा सकते हैं, आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी तैयारी स्टार्ट कीजिए, तो एक बार अपने दिल पर हाथ रख के ज़रूर सोचिए और ये ज़रूर दिल में ख्याल लाइए कि जो मैं कर रहा हूँ, कहीं ये सपना दूसरे का तो नहीं है, ये मेरा खुद का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है? और कैरियर कभी भी दूसरे के कहने पर नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपने सोचा है कि मुझको ये फील्ड पकड़नी है, ठीक है? मुझको जो मैंने ये ड्रीम देखा है, मुझको इसको जो है कैरी आउट करना है, तो आपको उसको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? और किसी के कहने पर आपको जो है वो चीज़ नहीं करनी है। या कोई कह रहा है कि आप इसको करिए या आप डॉक्टर करिए, आप इंजीनियर करिए, आप ये करिए, आप वो करिए, किसी कहने पर नहीं, क्योंकि जब तक मेरा खुद का इंटरेस्ट इस फील्ड के लिए गवाह नहीं होगा, तब तक आपको वो चीज़ जो है वो चीज़ आपकी नहीं होगी, ठीक है? तो अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी, तो आप यूपीएससी को ही फोकस करिए और बाकी चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए, ठीक है? मैं आपको एक छोटा-सा कहावत सुनाता हूँ। आप सारस को एक पक्षी है, सारस आप लोगों ने नाम सुना होगा, देखा होगा। तो सारस इतना बुद्धिमान पक्षी माना जाता है कि जब उसको जब भूख लगती है, तो जब वो मछली पकड़ने जाता है, क्या करता है पानी में यानी तालाब में, ठीक है? तो वो ऐसे चुपचाप खड़ा हो जाएगा, वो हल्का सा भी उसमें फड़फड़ाएगा नहीं, कोई प्रकार की आवाज़ नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने हल्का सा भी फोकस डगमगाया, हल्का सा भी हिल डुल गया, तो मछली पानी की जो तरंगे हैं, वो मछली जो है साउंड वेव जो निकलेगी इसमें से, वो मछली वहाँ से भाग जाएगी, यानी मेरा शिकार हाथ से निकल जाएगा। तो चुपचाप खड़ा रहता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे मछली उसके पास आती है, वो अपनी बुद्धिमत्ता से वो तुरंत उसका फोकस उसी मछली के ऊपर रहती है कि जैसे ही मछली उसके पास आएगी, वो अपनी टोट से तुरंत उसको जो है पकड़ लेता है। तो ये इसका बुद्धिमत्ता है। और उससे हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हमारा जैसे उसका टारगेट क्या था, अपनी भूख मिटाना, हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर हमने यूपी से देखा है या कोई भी चीज़ देखा है, तो भी हमारा ड्रीम है, तो उस पर अड़े रहना कि जब तक वो चीज़ उसकी उसको मिल ना जाए। जैसे जैसे उसका फोकस 1% भी नहीं डगमगाया और उसका पेट भर गया। उसने उसने जो सोचा था कि मुझको अपना पेट भरना है चाहे जैसे, लेकिन तो उसने मछली पकड़ लिया और अपना पेट भर लिया। उस तरीके से हम लोग को भी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, और जब तक हमारा फोकस नहीं हो पाएगा, तो वो क्या होगी, वो हमारे हाथ से निकल जाएगी, ठीक है? तो फोकस बनाए रखना है डिटर्मिनेशन के साथ, और इसके साथ साथ लगे रहिए तैयारी में। और तैयारी को लेकर अगर कोई भी डाउट आ रहा है या कोई भी ऐसी नीड अगर आपको लगती है, तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को पढ़ूँगा और उसका सॉल्यूशन दूँगा। तो अगर आपने 12th पास कर ली है, तो ये राइट टाइम है अपनी तैयारी करने का। जो भी आपका ड्रीम है, पहले अपने आप को जाँचिए, अकेले में
आप दिल पे हाथ रखिए, सोचिए कि मुझको क्या करना है आगे? मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा गोल क्या है? मुझे क्या पसंद है करना? आपका काम, आपका जो भी इंटरेस्ट है, जिस भी काम करने में अगर आपकी रुचि है, अगर आपको पढ़ाने में अच्छा लगता है, मन करता है कि लो मैं पढ़ा दूँ, तो आप टीचिंग लाइन जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको जैसे मरीज़ देखना पसंद है, उनके हाल-चाल लेना पसंद है, ठीक है? तो आप वो डॉक्टरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई चीज़ खराब है, अगर आप उसको बनाने में सक्षम हैं, आप उसको बना सकते हैं, ठीक है? उसको और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, तो आप इंजीनियरिंग लाइन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और अगर समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके दिल में अगर समाज बसता है, देश बसता है, राष्ट्र बसता है, तो उसके लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप आईएएस यानी कि यूपीएससी को आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में यूपीएससी से अच्छा कोई भी एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको पावर, प्रतिष्ठा इतनी, मतलब समाज में इतनी प्रतिष्ठा आपकी होती है, इतनी रिस्पेक्ट होती है, जो शायद और भी बाकी किसी भी करियर में इतना आपको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसमें आपको कई सारे अलग-अलग पैमाने पे आपको काम करना पड़ता है, ठीक है? तो करियर ऑप्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो 12th अगर आपने पास कर ली है, तो जब भी आप कोई भी करियर अगर आप चूज़ करिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको चूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो आपका पूरा करियर वहीं से ही क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को, यूपीएससी विज़ को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और बाकी लोग के पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो, और चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहोगे, तो इससे फ़ायदा है आपको जो है प्लेलिस्ट वीडियो में आप जा सकते हो, उसमें तमाम प्लेलिस्ट की वीडियो पड़ी हुई हैं, अलग-अलग टॉपिक्स पर मैंने अपलोड किया है वीडियो को, और आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आपको कोई भी वीडियो की नीड होती है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और अगर आपने 12th पास कर ली है या 12th में हैं, तो ये राइट टाइम हो गया है, ठीक है? और आधा घंटा, 1 घंटा खुद को निकालिए, खुद को समय दीजिए, मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जो भी लेकिन करिएगा, मेरी बात ज़रूर ध्यान में याद रखिएगा कि हमें जो भी आगे करना चाहिए, बहुत सोच समझ के ही कदम उठाने हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।